Morning student. So alcohol, ether and phenol. लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय ग्रिग्नॉट रिएजेंट। ग्रिग्नॉट रिएजेंट मैंने बताया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें 100 रिएक्शन पढ़ना है सिलेबस में। बाकी जब हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो ग्रिग्नॉट मैंने बताया कि उनका 1000 पेज का बुक आता है ग्रिग्नॉट रिएजेंट का। तो आपका जो सिलेबस है वो 100 रिएक्शन के लिए है, जिसमें 50, 60, 70 तक मैं करूँगा, 30 आप करेंगे। सो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे पार्ट सी। ग्रिग्नॉट में ए बी सी डी ई बहुत सारे रिएक्शन आते हैं, तो उसमें सी पार्ट रिएक्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट विथ ईस्टर, और ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल था। 1 to 8 रिएक्शन कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट 9 स्टार्ट करिए। वो प्रैक्टिस है, खूब प्रैक्टिस। नाइन, तो आप बताएंगे कि अगर सिंपल मेरा ये ईस्टर है और ये है O CH2 CH3, सिंपल ईस्टर, और इस पर ग्रिग्नॉट रिएजेंट 2 मोल्स लेना है। करिए अटैक 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट। टू मोल्स ग्रिग्नॉट रिएजेंट लेना है इस पर। CH3 MgCl वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, और 2 मोल्स ग्रिग्नॉट रिएजेंट इस पर अटैक करना। तो आप लास्ट क्लास पढ़े हुए थे कि ये हो गया ईस्टर, और ईस्टर पे 2 मोल्स ग्रिग्नॉट रिएजेंट कैसे अटैक करना है आप जानते हैं कि ये CH3 माइनस मैकेनिज्म पूरा पढ़ा हुआ है, ये H प्लस। फिर से आप पढ़े हुए हैं कि यहाँ CH3 माइनस और ये है H प्लस। ऐसे फर्स्ट टाइम जब अटैक करेंगे तो फर्स्ट टाइम ये ऐसे अटैक करेंगे, और अटैक करेंगे तो ये इस तरह से बाई प्रोडक्ट में ये H इसके साथ मिल जाएगा। सेकेंड टाइम फिर से अटैक करेंगे यहाँ पे, और वो हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह आप लास्ट क्लास पढ़े हुए हैं मैकेनिज्म में कि ये मेन अल्कोहल जो है वो कुछ ऐसा CH3 CH2C, और ऊपर में OH, और यहाँ CH3 और यहाँ CH3, ये है मेजर अल्कोहल। और बाई प्रोडक्ट में जब बनेगा आपका CH3 CH2OH, CH3 और CH2OH, ये है मेन अल्कोहल, मेन प्रोडक्ट, और ये है बाई प्रोडक्ट। दोनों अल्कोहल ही। तो ये तो पढ़े हुए हैं आप लास्ट क्लास के ग्रिग्नॉट रिएजेंट, 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट, वो अटैक करना है ईस्टर पे। तो ईस्टर पे अटैक करेंगे, पहले यहाँ से क्रैक करेगा, फिर दोबारा अटैक करके पूरा डिटेल में मैकेनिज्म पढ़े हुए। मान लीजिए इसी रिएक्शन को 1 2 3 कार्बन इधर और 2 4 5 कार्बन उस साइड है। मान लीजिए यही रिएक्शन मैं ऐसे लाइन फिगर में आपसे प्रेजेंट करूँ, ऐसा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन देखिए 1 2, तो 1 2 कार्बन, ये है कार्बोनाइल ग्रुप, फिर उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन, फिर उसके बाद CH2 CH3, सेम क्वेश्चन। और अगर हम लोग इस पर डिस्कस करें कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट CH3 MgCl वॉश करना है, और यहाँ रिएक्शन करना है 2 मोल्स, तो 2 मोल्स का आप जब अटैक करेंगे तो ये सेम क्वेश्चन है, सेम लाइन फिगर वैसा है आपका। तो यहाँ से ऐसे क्रैक करेगा, इस जगह से ऐसे क्रैक करना है इसको, और क्रैक करने के बाद जो मेन प्रोडक्ट हुआ वो कुछ ऐसे। ये हुआ ऐसे, देखिए ये मेन प्रोडक्ट, यहाँ क्रैक करेंगे, यहाँ पे आप OH, 2 बार CH3, 2 CH3, देखिए ये 1 2 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री और 2 CH3, और बाई प्रोडक्ट में यहाँ से आप कट करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये इथेनॉल ऐसा हो गया। सेम क्वेश्चन में अगर आपसे ऐसे पूछूं कि मान लीजिए मेरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हो और इस टाइप से हो,
ऐसे कहूँ मैं, और इस पे मैं बोलूँ प्लान करूँ कि यहाँ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है और CH3 MgCl वॉश करना है और इस पे अटैक करना है 2 मोल्स। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन, ये इसी का लाइन फिगर मैंने बनाया ऐसे, इसी को ये दोनों को ऐसे ज्वाइंट कर दिया। दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कट कर लीजिए, कट कर लीजिए। नाउ आप अटैक करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, क्योंकि अटैक करेंगे तो ये, और साथ में ये OH ऐसे हो जाएगा। और एक्चुअली आपको ये ज्वाइंट करना था, अगर पूरा ऐसे एकदम सर्किल करना है तो ये दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइंट कर लीजिए, हो गया ऐसे, हो गया ये तो ऐसे। चेक कर लीजिए। तो पहले ये क्वेश्चन मुझे सिखाना था, इसी से रिलेट करके ये बताना था, और इसी को ये दोनों को ज्वाइंट करके ऐसे करना था। तो ये है ईस्टर, साइक्लिक ईस्टर ऑन रिएक्शन विद 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। एकदम इजी है, एकदम इजी। अभी बहुत टफ आने वाला है, टफ कोई चीज़ थोड़ा ना होता, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन एकदम आसान है, इसी का पार्ट ये है और इसी का पार्ट ये। 10 बताइए, सिंपल अगर मैं ये रिएक्शन आपसे प्लान करूं, और इसमें हम लोग प्लानिंग करेंगे कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अटैक करना है CH3 और MgCl, और वॉश करना है, वाटर है, H+ है, ये अटैक करना है। तो ये तो छोटा सा रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन पढ़ा हुआ आपका, ये ऐसे सिंपल रिएक्शन, जाके अटैक कर लीजिए यहाँ पे। ये तो सिंपल एल्डिहाइड कीटोन पढ़ चुके हैं, बहुत सारा हो गया रिएक्शन। सो आप अटैक करेंगे तो ये सिंपल प्रोडक्ट हो गया, कीटोन है। अगर इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं, मान लीजिए इस रिएक्शन में थोड़ा सा ऐसा हल्का सा चेंज कर दिया, मान लीजिए ऐसा चेंज कर लीजिए, तो ये ईस्टर हो गया, ईस्टर ईस्टर ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, तो 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट वॉश करना है, 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ये है 1 मोल, सिंपल रिएक्शन। यहाँ 2 मोल्स ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, जब 2 मोल्स आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का अटैक करेंगे 2 मोल, तो ये आपका सामने आंसर है, ये नीचे वाला ये ईस्टर है, ये कीटोन है, कीटोन पे तो एक ही अटैक होगा, बट ईस्टर पे 2 बार अटैक, और ये क्रैक करता है, तो क्रैक करेगा तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट। चेक कर लीजिए, है तो ऐसे। देखिए दोनों को मिला भी सकते हैं, दोनों मिलाना ऐसे, दोनों मिलाने का मतलब मैं ये पूछ रहा था कि हो सकता है आपका रिएक्टेंट ऐसा हो, रिएक्टेंट ऐसा हो, ऊपर का सेक्शन जो है ईस्टर और नीचे का सेक्शन कीटोन, ये सेक्शन ईस्टर का सेक्शन और नीचे कीटोन, तो ये दोनों रिएक्शन का फ्यूजन है। सो 1 मोल इसमें चाहिए, 2 मोल इसमें चाहिए, हमें 3 मोल्स ले लेंगे यहाँ पे। हो गया। सो 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, जैसे 3 मोल अटैक करेंगे, हो गया। सो यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस टाइप का, हो गया। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, और थोड़ा चेंज करना है तो कर लीजिए।
मान लीजिए ऐसे रहता है, ऐसे हो, तो यहाँ 4 मोल्स यूज कर सकते हैं। फोर मोल से अटैक करेंगे, 4 मोल, तो यहाँ पे 2, ये 3 और यहाँ पे एक और है कीटोन, तो ये कीटोन और ये ईस्टर, ईस्टर को तो 2 चाहिए और कीटोन को 1, तो प्रोडक्ट आप बना लेंगे। तो है एकदम आसान से, एक पैटर्न में मैं चल रहा हूँ, एक पैटर्न से सिखा रहा हूँ आपको, तो एकदम इजी है। हो गया, देखिए, तो ये था आपका ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल। तो पूछा जाता है कि कितने मोल्स ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये सिंपल कीटोन, ये है ईस्टर, और सब में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, चेक कर लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, तो कीटोन ईस्टर, यहाँ पे कीटो ईस्टर हो गया कीटोन, और ये ईस्टर 2 कीटोन हो गया। और चेंजेस करूँ मैं, थोड़ा सा अलग चेंज करके दिखाता हूँ। 11 नंबर, देखिए यहाँ पे मान लीजिए ऐसे मैं चेंजेस कर रहा हूँ, ये तो आप जानते हैं कि मान लीजिए अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे, ऐसे मैं पूछूं, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 2 मोल्स लेना पड़ता है, और 2 मोल्स में इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा वो यहाँ सामने भी है, पढ़ा हुआ था अभी, तो ये बना लीजिए, फिर मैं चेंजेस करके दिखाता हूँ इसमें। देखिए, ये है आंसर, 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉर्ड एजेंट, आप जानते हैं कि 2 मोल्स ग्रिग्नॉर्ड एजेंट अटैक करेंगे तो यहाँ पे इस जगह, सो फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर हो गया, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अगर मैं चेंजेस करूँ, थोड़ा सा चेंज ऐसे कर दूँ, मान लीजिए रिएक्टेंट में ऐसे चेंज कर दूँ, तो अब देखिए अब क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे मेरा मन कर रहा है यहाँ CH2 डालने के लिए, ऐसे CH2 करने के लिए थोड़ा मोड़ा चेंजेस रहेगा, तो अगर मैं ऐसा कर दूं तो देखिए यहाँ पे, यहाँ सो CH3 और MgCl वॉश करेंगे आप H प्लस के प्रेजेंस में, ठीक है। सो इस बार रिएक्शन में 3 मोल्स लेना पड़ेगा, कैसे, तो अगर आप यहाँ पे रिएक्टेंट में यहाँ 3 मोल्स लेना होगा, ये 3 मोल्स रिएक्ट करेगा कैसे, तो अगर 2 मोल्स लेंगे ऐसे CH3 और H प्लस, 2 मोल्स जो है वो 1 मोल और हम लोग यूज करेंगे, तो 2 मोल्स आप अटैक करेंगे तो 2 मोल्स जानते हैं अटैक यहाँ पे होगा, फिर से ये करेंगे तो अटैक यहाँ पे होगा, ये क्रैक कर जाएगा, क्रैक करने के बाद ये जो प्रोडक्ट बन गया यहाँ, हाँ OH हो जाएगा, और ये ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ हो गया OH। अभी रुकिए, अभी आंसर नहीं है, ये CH2 है, आंसर नहीं है, अभी आंसर नहीं है, इसमें 3 मोल्स अटैक करना है, पूछा जाता है कितना मोल्स, तो 3 मोल्स अटैक करना है, आंसर नहीं है अभी। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप जानते हैं ये OH है और ये डबल बॉन्ड है, तो इसको साइंस में हम लोग बोलते हैं इनॉल। इनॉल जो होता है साइंस में लेस स्टेबल होगा, ये बहुत अच्छा होता नहीं है, लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल में ये टॉटोमेराइज करेगा, टॉटोमेराइज का मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ठीक है। सेल्फ टॉटोमेराइज होता है, सेल्फ टॉटोमेराइज करेगा, जब सेल्फ टॉटोमेराइज करेगा तो आपका आंसर जो होगा कुछ इस टाइप का होगा, ऐसा हो जाएगा, टॉटोमेराइज, हाइड्रोजन यहाँ गया, डबल बॉन्ड यहाँ गया,
और अब देखिए यहाँ 3 मोल्स में से 1 मोल और जो CH3 माइनस और H प्लस 1 मोल और बचा हुआ है, ये अब अटैक करने जाएगा इसके ऊपर। और जब यहाँ अटैक करेगा तो फाइनल आंसर जो है ना, वो फाइनल आंसर आप चेक कर लेंगे। ऐसे ये है फाइनल आंसर। सो 2 OH ग्रुप, यहाँ भी OH होगा और नीचे भी यहाँ पे आपका अटैक करेंगे तो यहाँ मिथाइल, यहाँ OH हो जाएगा। चेक करिए। तो थोड़ा सा चेंज किया मैंने, ये रिएक्शन जानते हैं, हल्का सा मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे ये बस ऐसे लगाया तो एक इनॉल आ गया। इनॉल जो होता है वो सेल्फ टाउटोमेरेज करेगा, स्टेबल हो गया। ये कीटो फॉर्म होता है, इनॉल लेस स्टेबल हो गया और कीटो फॉर्म। और जब एक बार कीटोन बना तो ग्रिग्नॉट फिर वापस गया अटैक करने के लिए। करिए इसी का, करिए फिर से करिए। तो इसी वाले रिएक्शन का ऐसे मैं छोटा कर रहा हूँ इसका। करिए अटैक, करिए इस पर अटैक करिए, सेम रिएक्शन करिए। देखिए चेक करिए देखिए, आप अटैक करेंगे, फर्स्ट अटैक यहाँ पे करेंगे, दोबारा भी अटैक यहाँ पे करेंगे, क्रैक करेगा ये, और आपका जो प्रोडक्ट बन गया वो कुछ ऐसे। ऐसे यहाँ एक बार अटैक, दोबारा अटैक, OH हुआ, ये क्रैक कर गया, ये प्रोडक्ट बन गया। यह है इनॉल। इनॉल टॉटोमेरेज कर जाएगा। टॉटोमेरेज करने का मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। जैसे टॉटोमेरेज किया, ये OH हो गया, ये टॉटोमेरेज करने पे ये CH3 और ये डबल बॉन्ड। नाउ अब ये जो CH3 है वो अटैक करने जाएगा इस पोजीशन पे। हो गया आंसर। देखिए प्रैक्टिस करना है, ये सब चीज़ें आपको एकदम प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर रहे हैं। खूब प्रैक्टिस कीजिए, हर वेरिएशन को स्टडी कीजिए। नेक्स्ट 12, और चेंजेस क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए। और चेंजेस में ये बताइए, फिर से बताइए इसी में। ये है ईस्टर, और ईस्टर पे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, और इस पे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट यूज करना है, आप जानते हैं 2 मोल्स लेना है। 2 मोल्स ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अटैक करेंगे, और आप जानते हैं प्रोडक्ट आप जानते हैं, यहाँ जानते हैं प्रोडक्ट जो हुआ, इसका प्रोडक्ट हो गया कुछ ऐसा। ऐसे प्रोडक्ट होगा। अटैक करेंगे, अटैक करके ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अटैक करेंगे, और 2 मोल्स अटैक करके ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ऐसा होगी। थोड़ा सा चेंज मैंने किया था इसमें चेंजेस थोड़ा सा मैंने ये किया था कि अगर मैं इस रिएक्शन में थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दूं, ऐसे कर दूं,
तो इसमें हम लोग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, इसमें CH3 और Mg और Cl और वाटर H+। तो यहाँ पे हम लोग इस प्लान में 3 मोल्स लेना पड़ेगा, 3 मोल्स लेना होगा। और जब 3 मोल्स यूज करेंगे तो 3 मोल्स में अभी आपने प्रोडक्ट बनाया था कि आपका जो प्रोडक्ट हो गया कुछ ऐसा, ये है OH, यहाँ पे अटैक होगा, अभी आपने बनाया था, अभी आपने कंप्लीट कर लिया था और OH हो गया। अभी बनाया था आपने, इनॉल बना करके फिर से कीटोन बना करके आपने अटैक किया था। अच्छा, अब चेंजेस मुझे ये करना है कि नेक्स्ट अगर मैं ऐसा कर दूं अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्वेश्चन है, अगर ऐसा लिखूं तो कितने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, कितना मोल्स ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट CH3 Mg Cl और जो वाटर है और इन प्रेजेंस ऑफ H+, कितना ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, कितने मोल यूज करना है यहाँ पे, ये अलग है, ये ध्यान रखेंगे। ये है ईस्टर, ये जो ग्रुप है, इसमें जो ग्रुप है वो ग्रुप है ईस्टर ग्रुप है। आप जानते हैं कि ये जो ग्रुप होता है ईस्टर ग्रुप है, ये वाला, और ये वाला ग्रुप ईस्टर नहीं है। ये ग्रुप जो जानते हैं एनहाइड्राइड ग्रुप है, एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप है। सो एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप हो। सो इसमें अटैक करेंगे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट तो आपको यूज करना है 4 मोल, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ 4 मोल्स यहाँ यूज करना है। 4 मोल्स जब यूज करेंगे तो 4 मोल्स में 2 अटैक करेगा ऊपर, 1 2 ये क्रैक करेगा, और 2 अटैक करेगा नीचे, और ये यहाँ से क्रैक करेगा। इसका आंसर सेम वही आंसर बनेगा, चेक कर लीजिए आप। हो गया। तो इस तरह हम लोग साइक्लिक ईस्टर ले रहे हैं और साइक्लिक ईस्टर से प्लान कर रहे हैं कि कैसे आप चेंजेस कर सकते हैं ईस्टर में। ईस्टर के साथ मैं इनॉल यूज कर रहा हूँ, ये एनहाइड्राइड में यूज कर दिया, ईस्टर के साथ कीटोन यूज कर रहा हूँ। तो ये है आपका, और यही रहे इस तरह से रहे तो ये अलग है, ये ध्यान रखेंगे, ये अलग साइड है। तो अगर मैं ये डबल बॉन्ड यहाँ कर दूँ तो ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये ईस्टर और नीचे में कीटोन है। ये डबल बॉन्ड यहाँ कर दूँ तो ये एनहाइड्राइड हो गया। तो इसमें चाहिए तो इसमें 3 मोल्स है, ये पढ़ चुके हैं, बना लीजिए आंसर, यहाँ 3 मोल्स। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो ये बड़ा अच्छा लगता है, प्रैक्टिस करने में खूब मन लगता है कि कैसे कैसे चेंजेस हो रहा है और कैसे हमें सीखना है। और अभी आप पढ़े हुए हैं, 2 ऊपर अटैक करना है, 1 नीचे अटैक करना है, तो आप जानते हैं इसका आंसर। हो गई। नेक्स्ट चेंजेस मुझे ये करना था, चलिए देखते हैं नेक्स्ट चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस होता है, वो हम लोग प्लान करते हैं 13 में। बताइए। एक लाइन में पहले बनाइए, फिर हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे उसमें। ठीक है, इस पर 2 मोड्स तो अटैक करेगा, करिए अटैक, ये जानते हैं आप, करिए ना, करिए, फिर मैं चेंजेस में सिखाता हूँ। हो गया आसान सा, ये समझ में आ रहा है कि CH3 माइनस है और H+ हुआ, और फिर से CH3 माइनस हुआ और H+ हुआ, ऐसे।
सो ये है CH3 माइनस, यहाँ से है CH3 माइनस अटैक करेगा और यहाँ से भी है CH3 माइनस अटैक करेगा और क्रैक कर देंगे यहाँ से। मेन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट आप बना लीजिए। तो मेन प्रोडक्ट CH3 और CH2 और ये है C और OH और ये है CH3 और CH3। तो ये मेजर अल्कोहल हुआ और इधर से बाई प्रोडक्ट में बन गया CH3OH ऐसे। नेक्स्ट, इसमें अगर मैं हल्का सा चेंज कर दूं CH3 और O और C डबल बॉन्ड O और O और CH3 कर दूं, ऐसे हल्का सा चेंज कर दूं, तो इसमें जो ग्रिग्नॉट अटैक करेंगे ना, इसमें 3 मोल्स लेना पड़ जाएगा। अब आप बना के दिखाइए, यहाँ 3 मोल्स लेना पड़ेगा, 3 मोल्स। तो ये मैंने चेंज किया है कि यहाँ पे इस CH2 को हटा के ऑक्सीजन कर दिया, तो 3 मोल्स लेना पड़ेगा। बनेंगे आप। देखिए इस केस में हमें क्या बनाना है, इसमें एक ऑक्सीजन और कर दिया तो एकदम इजी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप CH3 और एक ही अटैक कर लेंगे, 1 मोल अटैक करके देखते हैं। जैसे ही 1 मोल अटैक करेंगे, अटैक तो सब खर यहीं पे है आपका, तो जब अटैक करेंगे और ये है हाइड्रोजन यहाँ भेज देंगे, तो ये बन गया CH3 और O और C और ये है OH और नीचे बन गया CH3 और यहाँ हो गया O CH3। और आप जानते हैं कि एक कार्बन पे ये चीज़ें साइंस में नहीं होता। एक कार्बन पे एक OH और एक ईथर या जो भी R है, ये हाईली होता है अनस्टेबल। ये तो साइंस में होता ही नहीं है, कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा, जो आप पढ़े हुए हैं, लास्ट क्लास मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं। तो अब आप बताएंगे कि ये जैसे ही आप रखेंगे तो ये ऐसे कट जाएगा, ऐसे कटेगा और कटते ही ये अलग हो जाएगा और ये अलग होगा। अलग होते ही ये आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो अभी आंसर नहीं है, ये CH3 सीधा हो जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O और O और यहाँ पे बन जाएगा CH3। देखिए ऐसे। अब इस पर ग्रिग्नॉट 2 और अटैक करना है, CH3 माइनस H प्लस और CH3 माइनस और H प्लस 2 बार और अटैक करेगा। तो 2 बार और अटैक करेगा तो एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर हटते जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ मेन प्रोडक्ट जो है वो CH3 और C और OH और यहाँ पे CH2 CH3 CH3 3 डिग्री अल्कोहल। बाई प्रोडक्ट में यहाँ से अल्कोहल, यहाँ से छोटा अल्कोहल मिलेगा। बाई प्रोडक्ट में CH3OH और ये बन गया CH3OH। 2 बार अल्कोहल निकलेगा बाई प्रोडक्ट में, एक बार इस साइड से निकलेगा, एक बार इस साइड से निकलेगा और ये 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। हो गया। इसी को रिंग में कर लीजिए। रिंग का मतलब मुझे ये बताना था कि अगर मान लीजिए यही रिएक्शन रिंग में करना हो का मतलब अगर आपका ये है रिएक्टेंट ऐसा है ना, रिएक्टेंट ऐसा, और 2 मोल्स कर रहे हैं, 2 मोल्स अटैक कर रहे हैं, तो 2 मोल्स जैसे ही इस पर अटैक करेंगे, तो 2 मोल्स अटैक करेंगे तो आप जानते हैं इसका प्रोडक्ट कई बार अभी लिख चुके हैं, ये OH है। ऐसा हो जाएगा। तो 2 ग्रिग्नॉट रिएजेंट अटैक करेंगे, यहीं पे अटैक करेंगे, यहाँ अटैक करेंगे, ये क्रैक करेगा, यहाँ से ऐसे क्रैक करेगा। आप जानते हैं कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट अटैक करना है CH3 माइनस और H प्लस, फिर से CH3 माइनस और H प्लस अटैक करेंगे ग्रिग्नॉट रिएजेंट। एक बार यहाँ पे ये क्रैक करेगा, फिर यहाँ पे और ये क्रैक करेगा, तो हो जाएगा OH। इसी में अगर मैं 2 की जगह 3 कर दूँ, अगर वही 2 मोल्स की जगह मैं यहाँ पे 3 मोल्स कर दूँ, तो 3 मोल्स का मतलब कुछ ऐसे। मान लीजिए अगर मैं 3 मोल्स का प्लानिंग करूँ और 3 मोल्स ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूँ, करिए। वही चीज़ है जो अभी पढ़े हैं, वही सेम चीज़ है। जब आप 3 मोल्स करेंगे तो देखिए ध्यान से, CH3 माइनस H प्लस, तो एक अटैक करेंगे यहाँ पे, तो एक जगह इधर से क्रैक होगा, फिर से देखेंगे, फिर दोबारा अटैक करेंगे यहाँ से, तो ये क्रैक होगा, ठीक है। फिर लास्ट में
एक और अटैक, क्योंकि 3 अटैक, 3 मोल, फिर से अटैक करेंगे यहाँ पे। तो आप प्रोडक्ट देख लेंगे। प्रोडक्ट देखिए, मेन अल्कोहल जो बनेगा, मेन अल्कोहल जो हो गया 1 2 3, ये ऐसे OH बनेगा, ये मेन अल्कोहल। यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ, 3, और यहाँ पे OH OH, 1 2 3, 3 कार्बन का करते हुए OH OH। ये है प्रोडक्ट 3 डिग्री अल्कोहल, ये मेजर है और ये है माइनर, बाई प्रोडक्ट, माइनर नहीं बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए ईस्टर में कितना वेरिएशन हम लोग कर लिए, लीनियर ईस्टर के साथ साथ साइक्लिक ईस्टर, उसमें डबल बॉन्ड है, एनहाइड्राइड है, तो ये वेरिएशन आपको सीखना था और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का शुरू से जो पढ़ रहे रिएक्शन प्लानिंग एक ही है, उसी में एग्जाम्पल खूब वेरी मैं कर रहा हूँ इस साइड में। 14 देखिए, यह है C डबल बॉन्ड O और O CH3, ये हुआ ईस्टर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अटैक करेंगे आप CH3 माइनस H प्लस, CH3 माइनस H प्लस, अटैक करेंगे। जब आप अटैक करेंगे यहाँ पे, तो ये ऐसे इस जगह पे क्रैक करेगा, ये अटैक करेंगे इस जगह पे क्रैक करेगा ऐसा। और आप जानते हैं प्रोडक्ट जानते हैं कि यहाँ 2 मोल्स अटैक करना है, 2 मोल्स अटैक करने पे ये प्रोडक्ट बन गया C OH, इधर से CH3 हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, ये मेन प्रोडक्ट हुआ, बाई प्रोडक्ट में हो गया CH3 OH ऐसे। ठीक, अब इसको लाइन फिगर में ऐसे भी लिख सकते हैं। लाइन फिगर का मतलब इस तरह से आप लिख सकते हैं और ऐसे बना करके इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे देखिए ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे मैं रिएक्शन करना है मुझे, तो 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, 2 मोल्स CH3 MgCl, और यहाँ पे वॉश करना है और इन प्रेजेंस ऑफ द H प्लस, यह है 2 मोल्स ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ये रिएक्शन हो गया ना। उसके बाद जो प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है उसको लाइन फिगर में आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को लाइन फिगर में ऐसे प्रेजेंट कर लीजिए। सो कार्बन है, 2 कार्बन हुआ, 1 2, और ऐसा हो गया बाई प्रोडक्ट CH3OH ऐसे। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे देखते हैं कि इस तरह एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए इस पे, मान लीजिए मैंने ऐसे रिएक्शन ले लिया, पूछा जाता है कि X ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट वॉश करना है, X कितने मोल, सिंपल आंसर 4 मोल, 4 मोल। 2 मोल्स ऊपर अटैक करेगा, 2 मोल्स नीचे अटैक करेगा, X का वैल्यू जो है वो 4, तो 4 मोल्स ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अटैक करेंगे तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा। और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ CH3OH हो गया ऐसा हो। सो 2 मोल्स, अच्छा इसकी जगह एसिड क्लोराइड भी ले सकते हैं, एसिड क्लोराइड पूरे रिएक्शन में। आप ईस्टर की जगह आप चाहें तो एसिड क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम रिएक्शन होता है। एसिड क्लोराइड लीजिए, एसिड क्लोराइड ले लीजिएगा, सेम रिएक्शन है, जैसा इसका है वही प्रोडक्ट इसका भी बनेगा। यहाँ 2 मोल्स ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, एसिड क्लोराइड भी लीजिएगा, सेम तरीके से है, सेम मेथड। सो CH3 और H प्लस यहाँ पे, फिर से CH3 H प्लस, हो गया, HCl निकल जाएगा।
बाई प्रोडक्ट में HCl हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ भी वो दोनों ले सकते हैं, दोनों जगह आप ऐड कर सकते हैं ऐसे। यहाँ भी एसिड क्लोराइड यूज कर सकते हैं, यहाँ भी एसिड क्लोराइड यूज कर सकते हैं। और 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, 4 मोल्स ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट वॉश करना है। तो 4 मोल्स ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट वॉश करना है। तो जो इसका आंसर ये है वही चीज़ इसमें भी बनेगा, सेम तरीका। हो गया। ये था एस्टर और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो इतने सारा वेरिएशन और कर देता हूँ, और वेरिएशन आपको सिखा देता हूँ, और वेरिएशन सिखाता हूँ। चलिए 15 देखिए, बताइए, मान लीजिए मेरे पास ये है एस्टर है, सिंपल है, एस्टर ले रहे हैं, और इस पर 2 ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। 2 ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आपको लेना होता है, आप जानते हैं CH3 MgCl, एक और लेना होगा CH3 MgCl, वॉश करना होता है, जानते हैं वॉश करना है। बनेगा, ये तो बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है, बट सीखिए बनेगा। तो आप जानते हैं कि इसका मतलब हुआ, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का मतलब हुआ CH3 माइनस, वॉश करने का मतलब H प्लस, यहाँ से CH3 माइनस, वॉश करने का मतलब H प्लस हुआ, और अटैक करना आप जानते हैं, ये अटैक करेंगे पहली बार तो ये यहाँ अटैक हो जाएगा और ये क्रैक करेगा, दोबारा अटैक करेंगे यहीं पे अटैक होगा। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल, ये हुआ CH3 और C, और ये हुआ OH, यहाँ हो गया CH3, यहाँ CH3, ये दोनों मिथाइल ये वाला है, और यहाँ बाई प्रोडक्ट में CH3OH हो गया ये। नेक्स्ट, अगर मैं इसमें थोड़ा चेंज करूं, थोड़ा सा चेंज करने का मतलब, मान लीजिए CH3 है और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O और OCH3, और अगर मैं इसमें चेंजेस करूं कुछ ऐसे, CH3 CH2 और MgCl, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक और ले लीजिए 2 मोल्स, जानते तो हैं 2 मोल्स, बट 2 मोल्स लिखने का मैं ऐसे लिख करके सिखा रहा हूँ आपको। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऊपर कई बार पढ़े हुए हैं, डायरेक्ट कर लीजिए। हो गया। चलिए, पता है आपको कि ये अटैक करने जाएगा पहली बार और ये हटेगा, दोबारा ये अटैक करने जाएगा, और अब आपका मेजर प्रोडक्ट जो हुआ, मेन प्रोडक्ट ये है, यहाँ CH C, ये है OH, ये C2H5 CH2 CH3, और यहाँ पे भी CH2 CH3, और इस साइड हुआ CH3OH। हो गया। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे और चेंजेस करवाऊं, और चेंजेस का मतलब ऐसे बोलूं करने बनाने के लिए कि अगर ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट पे ऐसे मैं बोलूं, खूब प्रैक्टिस है, बहुत इंटरेस्टिंग। आप पढ़ते हैं तो बहुत बहुत मज़ा आता है बनाने में ऑर्गेनिक। तो
तो सब एक दूसरे से, पहला बनाना है इजी, दूसरा उससे अच्छा, तीसरा और अच्छा, चौथा और अच्छा, ऐसे करके बनाएंगे। बनिए, वॉश करना है, बनिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिएक्शन। देखिए कितना इजी, कितना आसान। नहीं आपको प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या करिए कि इसको हटा दीजिए, थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, हटा दिए, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, यही क्वेश्चन हो गया। हटाए हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो CH3 और CH और OH, और यहाँ हुआ CH2 यहाँ पे भी हुआ CH2 ये है, और मेजर प्रोडक्ट में यहाँ CH3OH, और जो आप हटाए हैं यहाँ आप ज्वाइंट कर लीजिए, ऐसे लेकर के एक लाइन से ऐसे ज्वाइंट करिए। जैसे ही आप ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि ये आपका ज्वाइंट करना था CH2 आप इसको ज्वाइंट कर लेंगे, हो गया आंसर। यही चीज़ तो है, इसलिए मैं स्टेप बाय पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एंड अभी इसमें 4-5 और इंटरकनेक्ट करिए तो बोलिए। बताइए। करिए, सेम क्वेश्चन है, सेम। देखिए 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, MgCl, 2 मोल्स ऑफ रिग्नॉर्ड रेजेंट। देखिए 2 मोल्स, एक लेफ्ट साइड राइट साइड एक ही साथ अटैच है, और ये रिएक्टेंट है। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर, खूब बढ़िया से बनाइएगा। ये सेम आंसर, 5 मेंबर रिंग, यहाँ OH हो गया, यहाँ हो गया बाई प्रोडक्ट में CH3OH। नेक्स्ट, इधर उधर मैं कर सकता हूँ, वो दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड में चेंजेस करते रहूँगा। अब आप बनाइए। ऐसे करते हैं, बनाइए। सेम क्वेश्चन, यहाँ डिफरेंस 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 कार्बन, तो ये रिंग बढ़ जाएगा, ये रिंग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे करिए, बॉस करिए। ये है 1 2 3 4 5 इधर से, और इस पे अटैक करेगा, और क्रैकिंग तो होगा कुछ ऐसे, यहाँ से ऐसे क्रैक करेगा, ये हट जाएगा, और ये ऐसे ज्वाइंट करेगा, और जैसे ज्वाइंट करेगा वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा। ये इस साइड से हटेगा, एक कार्बन, दो कार्बन, हो गए। देखिए नेक्स्ट, और बेटर, इससे भी अच्छा करना है। देखिए, सब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ईस्टर बाय रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट मैंने बताया था, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, बहुत फेमस रिएजेंट। अच्छा इसको बताइए मुझे,
10 बार आज ही पढ़ चुके हैं, बताइए। 2 मोल्स ऑफ विग्नॉट एजेंट वॉश करना है, तो ये तो जानते हैं दोनों विग्नॉट एजेंट अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट, ये तो जानते हैं। देखिए, अगर इसकी जगह पे मैं ऐसे कर दूं, CH3 कर दूं, CH3 CH2 MgCl, एक ग्रिग्नॉट रिएजेंट, दूसरा ग्रिग्नॉट रिएजेंट, 2 मोल्स तो लेना है। और अब आप प्लान करेंगे, वॉश करना है मुझे, करिए। जैसे वॉश करेंगे, वॉश करते ही आप जानते हैं, आप जैसे इसमें अटैक किए थे कि आप एक अटैक यहाँ पे करेंगे, ये क्रैक करेगा, दोबारा अटैक यहाँ पे होगा। तो अब आप प्लान करेंगे, तो प्लान करेंगे तो आपका जो आंसर हो रहा है वो चेक कर लीजिए। ये तो हो गया OH, यहाँ पे 2 इथाइल हो गया, ये मिथाइल था तो मिथाइल की जगह पे यहाँ इथाइल, एक इथाइल, 2 इथाइल और OH, ये है आंसर, चेक करिए। ठीक, नेक्स्ट। अब मैं अगर इसमें ऐसे ज्वाइंट कर दूं तो क्या करिएगा बताइए। अगर मैं इस क्वेश्चन में इन दोनों को ऐसे ज्वाइंट कर दूं, इन दोनों को ऐसे कर दूं, CH2 MgCl, ऐसे और ऐसे ज्वाइंट कर दूं, CH2 और MgCl, यह है ग्रिग्नॉट रिएजेंट, ये एस्टर है, वॉश करना है। तो जब इनको ऐसे ज्वाइंट करेंगे, ऐसे ज्वाइंट करेंगे, आप जानते हैं कि इसका मतलब ये दोनों बाहर का जो है वो ज्वाइंट हो जाएगा। तो आप जैसे ही इसको ज्वाइंट करेंगे, तो ज्वाइंट करते ही ये OH, ये OH, जैसे ज्वाइंट करिएगा ये ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा। और बेटर फॉर्म में आप प्रेजेंट करना होगा तो और बेटर फॉर्म में ऐसे कर लीजिए, 5 मेंबर रिंग, यहाँ हो गया OH, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 OH, सो 1 2 3 4, 1 2 3 4 OH हो गया आंसर। नेक्स्ट, ये फिगर मैं ऐसे चेंज कर दूं, 1 2 3 4 5, वॉश करना है। वॉश करना है, सो 1 2 3 4 5 और ऐसे। तो ये देखिए, सब वही है, वैसे ही अटैक करेंगे। और ये कार्बन जैसे इसमें है, आप अटैक किए तो ये कार्बन यहाँ, और ये कार्बन फिर ग्रिग्नॉट रिएजेंट ये क्रैक करेगा। सो सब कुछ वही है, बस यहाँ पे 2 और 2 4 ये रिंग था, एक इसके साथ अटैच हुआ था, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन और एक कार्बन, ये 6, सब वही है। आंसर आप चेक करेंगे, आप देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 मेंबर रिंग ऐसे। और ये है 3 डिग्री अल्कोहल, बाई प्रोडक्ट में 1 2 3 4, ये तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, देखिए आंसर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंट क्वेश्चन है ये। बट आप पहले 1 समझिए, 2 समझिए, 3 समझिए, 4 ऐसे करते रहेंगे तो खूब अच्छा, मतलब मन लगता है पढ़ने में इसको। तो ये है वेरिएशन, और देखता हूँ मैं।
नेक्स्ट 16 ईस्टर का हो गया, वेरिएशन जो है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट विथ ईस्टर, ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे 16 नंबर, जैसे क्वेश्चन आता है पेपर में, आईटी में भी आता है, मेडिकल में, आईटी में इनके लिए विच गिव 3-methyl 3-pentanol, which give 3-methyl 3-pentanol, ऐसे लिखा रहेगा, which give 3-methyl 3-pentanol, ऑप्शन ए। एक्सेस जितना चाहिए वो ले सकते हैं, पेपर में रहता है कि एक्सेस है, नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब एक्सेस ही लेना है आपको। सो बी। वॉश करना है, एक्सेस लेना है। नंबर सी। वॉश करना है। नंबर डी। और वॉश करना है ये। सो विच गिव 3-methyl 3-pentanol, पेपर में ऐसे आता है और मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, चारों करेक्ट हो। सो 3-methyl 3-pentanol, सो पेंटेनॉल, पेंटेनॉल का मतलब 1 कार्बन 2 3 4 5, सो 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल, और 3 पेंटेनॉल, 3 पे ऑल भी है, ओएल, तो OH हो गया, यहाँ हुआ CH3 और यहाँ हुआ CH2, ये है CH2 और ये है CH3, ऐसे ये हमें बनाना है। सो ये ईस्टर है और ईस्टर पे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट और 2 बार एक्सेस है, तो ईस्टर पे तो 2 बार ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अटैक करेंगे और ये क्रैक करेगा, तो यहाँ जो बनेगा, यहाँ एक कार्बन CH3 हो गया और C है और OH हुआ, यहाँ पे CH3 और CH3, तो ये आंसर नहीं है, नहीं, ये नहीं है। इस पे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट 2 बार, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एक बार, फिर दोबारा इस पे अटैक करेगा, ये क्रैक करेगा, इसका मतलब ये जो बन रहा है CH3 और C और OH, और ये है CH2 CH3 और यहाँ है CH2 और CH3, ये है 3-methyl 3-pentanol है, ये रहेगा ऐसा। नो यहाँ पे अटैक करेंगे, ये वाला अटैक करेंगे, ऐसा अटैक करेंगे, तो ये एक ही मोल कीटोन है ना, कीटोन पे तो एक ही मोल अटैक करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 और CH2 और COH, यहाँ हो गया CH3 और ये है CH2 CH3 हो गया, ये तो है, ये है ना 3 पे मिथाइल, ऐसे लेंगे मेन चेन, 3-methyl 3-pentanol, ये है। नो यहाँ पे अटैक करेंगे, ये ऐसा अटैक करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ CH3 CH2 C और OH CH2 CH3 और नीचे भी CH3, ये हो जाएगा, चेक करिए 3 पे मिथाइल 3-pentanol, ये तो 3 आंसर करेक्ट आया, एक नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो
ईस्टर को या कीटोन को और इधर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ पूछा जाता है और आईपीएक नेम लिखा रहेगा। नेक्स्ट, सिक्स एंड सेवन, सॉरी 16 70। जैसे आईटी मेन में भी है क्वेश्चन, अभी और है, अभी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अभी डिस्कस करेंगे और, बट मैं सोच रहा था कुछ एक तो और क्वेश्चन इस टाइप का, जैसे कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाई, ओके सो इस तरह से लिखा हुआ CH3 CH2 C और OH, और यहाँ लिखा हुआ CH3 और यहाँ लिखा हुआ PH फिनाइल, और इस बार पूछ रहा है कि कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, वही चीज़ होगी, कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाई, कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाई, तो अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। नंबर ए, वही चीज़ होगा, मल्टीपल ही है, उसमें प्रिपेयर्ड था, इसमें कैन नॉट प्रिपेयर्ड है, तो ऑप्शन ए। सो यहाँ CH3 CH2 CH3 और CH2 ये है कीटोन, COCH3 है और इस पे लिखा हुआ है PH और MgX। वॉश नहीं लिखा हुआ बट वॉश करना है, पेपर में नहीं लिखा हुआ वॉश कहीं नहीं मेंशन किया हुआ है, बट ग्रिग्नॉर्ड में वॉश करना होता है, तो ग्रिग्नॉर्ड वॉश करेंगे, तो ये है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ये अटैक करेंगे, ये कीटोन है, कीटोन अटैक करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3। आप पढ़ चुके हैं CH3 और CH2 और C हो गया, यहाँ OH हो गया, इधर एक मिथाइल है और नीचे में फिनाइल, तो ये तो बन जा रहा है। वॉश है, पेपर में लिखा नहीं है, देना चाहिए, ऐसे ये देना चाहिए था बट नहीं लिखा हुआ, तो अपने मन से आपको ग्रिग्नॉर्ड समझना है कि वॉश करना है यहाँ पे, तो ये तो बन जा रहा है, ये तो बन रहा है, तो ये आंसर नहीं है क्योंकि ये प्रिपेयर्ड नहीं, कैन नॉट प्रिपेयर्ड पूछा जा रहा है, ऑप्शन बी। PH और CO लिखा हुआ, तो मैं उसको थोड़ा सा ओपन कर दे रहा हूँ, इससे CO का मतलब कीटोन हो गया और फिर उसके ऊपर अटैक करना CH3 CH2 MgCl, CH3 और CH2 MgX। वॉशिंग कहीं नहीं लिखा हुआ बट हमें वॉश करना है, पेपर में देना चाहिए, आईटी मेन का ही क्वेश्चन है। देख, तो जब ये अटैक करेंगे, यहाँ पे ये अटैक करेंगे तो ये तो हो ही जाएगा, एक फिनाइल यहाँ OH हो जाएगा, एक मिथाइल यहाँ इथाइल, एक फिनाइल एक मिथाइल इथाइल OH हो तो जाएगा, सेम प्रोडक्ट बन जाएगा, सेम प्रोडक्ट बन रहा है, तो कैन नॉट प्रिपेयर्ड चाहिए था C। यहाँ फिनाइल COCH3, तो यहाँ फिनाइल C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 MgCl, वॉश करना, ठीक है, वॉश करना, सो वॉश करना है तो बन जाएगा, ऐसा अटैक करिएगा, यहाँ एक फिनाइल मिथाइल इथाइल और OH, वॉश करना है, हो जाएगा, सेम प्रोडक्ट, तो ये आंसर नहीं है। फाइनली आंसर कौन सा हो गया, डी, यही आंसर होगा, बाकी चेक तो कर ही चुके हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा हुआ है H फॉर्मल्डिहाइड, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ है PH CH CH3, मतलब शॉर्टकट में लिखा हुआ, तो PH है CH है, मैं पूरा ओपन कर दे रहा हूँ फिगर, CH3 हो गया, CH2 MgX, ऐसे। सो वॉश करेंगे, तो वॉश करने पे ये है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ये पूरा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का ये सेक्शन जाके ऐड करेगा इसके ऊपर, तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ CH2OH हो जाएगा, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन गया फिनाइल, ये है CH CH3 और फिर CH2 और फिर यहाँ CH2OH, ये है
देखिए ये नहीं बना। नेक्स्ट, साथ ही मेन का 1 मिनट का क्वेश्चन है, तो इस साल का ही है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, नॉट अनलिमिटेड रहता, एंडलेस क्वेश्चन इसके। नेक्स्ट 17 हो गया, 18। सो आईटी मेन का क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइदर रिएक्ट विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन। सो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन नहीं कर रहा है, लिखा हुआ है ये न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन नहीं कर रहा है, लिखा हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइदर रिएक्ट विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड नोर विथ फेलिंग सोल्यूशन। ये फेलिंग सोल्यूशन से भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। फेलिंग सोल्यूशन से भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। रिएक्ट विथ ग्रिग्नॉड रिएजेंट, ग्रिग्नॉड से रेडी है, रिएक्शन करने के लिए तैयार है। सो ग्रिग्नॉड रिएजेंट से रिएक्शन कर लेगा, ग्रिग्नॉड रिएजेंट से रिएक्शन करने के लिए तैयार है। साथ में पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, सो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। सो ये लिखा हुआ है पेपर में, अब इस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, ऑप्शन लिखा हुआ है। पहले प्लान कर लेते हैं हम लोग। अगर आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो कंपाउंड में ऐसा ग्रुप होना जरूरी है। आइडोफॉर्म का कंडीशन आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, आइडोफॉर्म पूरा खूब अच्छे से पढ़े हुए हैं। ये होना चाहिए, चाहे ये ऐसा भी इस तरह से भी रहे क्वेश्चन की ऐसा रहना चाहिए CH3 और CH जो भी हो, इधर ये ऐसा ग्रुप होना जरूरी है आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए, जानते हैं ये जरूरी है, ठीक है। ये आइडोफॉर्म के लिए ग्रिग्नॉड अगर रिएजेंट रिएक्शन कर रहा है तो ये ग्रुप होना चाहिए, इस पर ग्रिग्नॉड रिएजेंट अटैक करता है। फेलिंग सोल्यूशन एल्डिहाइड का टेस्ट होता है, अगर एल्डिहाइड होता है, अगर कोई एल्डिहाइड है, हम लोग पढ़ चुके हैं, फेलिंग पढ़े हुए फिर पढ़ लेंगे, टॉलरेंस फेलिंग सब कई बार पढ़ा हुआ, फिर से पढ़ेंगे। तो फेलिंग सोल्यूशन इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा हुआ है कि ये फेलिंग सोल्यूशन, शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, फेलिंग सोल्यूशन से एल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, इसमें एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से ये रिएक्शन करता है, फिनॉल का टेस्ट होता है, फिनॉल का जो टेस्ट होता है ना, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड फिनॉल का टेस्ट, तो फेरिक क्लोराइड जो टेस्ट है, टेस्ट ऑफ फिनॉल का होता है, ये अभी पढ़ेंगे, फिनॉल तो पढ़ ही रहे हैं टॉपिक, तो ये टेस्ट है, तो सॉरी ये टेस्ट है, तो इसमें फिनॉल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है इसमें, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको ध्यान रखना है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ग्रुप हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन कर लेता है। इस कंपाउंड में मुझे ऐसा ग्रुप नहीं चाहिए, ये वाला ग्रुप हमको नहीं चाहिए एल्डिहाइड। इस कंपाउंड में मुझे आइडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है, तो ऐसा अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, अगर ऐसा मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, ये रहना चाहिए। ये आइडोफॉर्म भी कर देगा, ग्रिग्नॉड भी दे देगा। चलिए अब प्लान करते हैं, देखो ऑप्शन देख के बनाएंगे। ए नहीं है, नहीं है ए, क्योंकि यहाँ फिनॉल ग्रुप आ गया, ये तो ठीक है, बट ये फिनॉल है, हमको फिनॉल नहीं चाहिए। बी ऑप्शन रहता है ना, तो बताएं, ऑर्गेनिक बड़ा आसान, बड़ा इंटरेस्टिंग, खूब पढ़े रहेंगे तो ऑप्शन देखते कि फटफट एलिमिनेट कर लेंगे। बी नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये एल्डिहाइड
एल्डिहाइड जो है वो टेस्ट देगा फेलिंग का, नहीं है। सी। एकदम इजी है, बहुत आसान। ये तो मुझे समझाने में बस लिखने में टाइम लग रहा है, नहीं तो आप तो देखेंगे 1 सेकेंड में बना लेंगे। ये भी नहीं है। हमको आइडोफॉर्म टेस्ट चाहिए ना, आइडोफॉर्म टेस्ट चाहिए, नहीं है। आइडोफॉर्म टेस्ट का कंडीशन है ही नहीं, बच गया आंसर डी। ये फिनॉल नहीं है, ये तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट का है भी कंडीशन। आइडोफॉर्म टेस्ट ऊपर से दे ही रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट, और नीचे से ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट दे देगा, है ना। ये वाला कंडीशन है ना आइडोफॉर्म का। आइडोफॉर्म का कंडीशन ये है। आइडोफॉर्म कंडीशन आप जानते हैं, चाहे तो ये रहे आइडोफॉर्म के लिए ऐसा रहे, चाहे आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए ये होना चाहिए। सो कोई भी सेटिस्फाई करेगा, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। आइडोफॉर्म टेस्ट तो है, तो इसमें देखिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे देगा, नीचे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट भी अटैक कर लेगा, और फिनॉल है भी नहीं, ये फिनॉल नहीं है। हो गया सर। ये पीआईटी मेन का इसी साल का है क्वेश्चन, 1 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट 20 करते हैं इस लेक्चर में, 20 तक कंप्लीट करते हैं। ऑर्गेनिक पढ़ने में, क्वेश्चन बनाने में खूब इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बट ये भी लोग को समझ में आता है जो बेस्ट स्टूडेंट है, जो खूब पढ़ते हैं ना, उनको खूब खूब मजा आता है इसको पढ़ने। या कोई भी बुक, एनी बुक हो, किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन बनाना हो, खूब अच्छा लगता है ये। 18 हुआ, 19, 20 दो और करते हैं, फिर शिफ्ट करेंगे। अभी तो सी पढ़ रहे हैं, डी और ई भी है। तो एक मेडिकल का भी क्वेश्चन मैं लेता हूँ। अच्छा क्वेश्चन मुझे दिख रहा था मेडिकल में, खोजता हूँ। बड़ा क्वेश्चन, ऐसे स्टेटमेंट है, पीएमटी क्वेश्चन। एन ईस्टर ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला C9H10O2। सो यहाँ लिखा हुआ C9H10O2। अच्छा, अब तो मुझे आसान लग रहा है, ये तो आसान है, दिख रहा है। जैसे फॉर्मूला मैंने पहला लाइन लिखा उसी से समझ गए। क्या समझा मैंने, पहले लाइन ही मेडिकल का है, तो मेडिकल का है तो क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा तो होगा नहीं। दूसरा है कि मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर नंबर ऑफ कार्बन नियरली सेम एज नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अगर ऐसा हो और कार्बन का नंबर ग्रेटर देन 6 हो, तो आप तुरंत समझेंगे कि ये एरोमेटिक की तरफ आपका सोचना है, आपको थिंक करना है एरोमेटिक की तरफ। तो यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का नंबर नियरली सेम है, और वो जो कार्बन है वो 6 से ज़्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ ये ईस्टर जरूर एरोमेटिक होगा। कैसा होगा आगे के प्लानिंग से बनाएंगे हम लोग। So on treatment with the excess of Grignard reagent to form excess of Grignard reagent, ये लिखा हुआ है CH3 MgCl, यहाँ लिखा हुआ है excess, और साथ में इसमें aqueous H2SO4। H2SO4 वही है, एसिड है, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऐसे लिखा हुआ है। एंड कॉम्प्लेक्स सो दैट इट H2SO4 gives a olefin B। ओलिफिन, अच्छा क्वेश्चन है ये, ओलिफिन बी। ठीक, ओजोनलिसिस ऑफ बी गिव्स कीटोन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बढ़िया क्वेश्चन। ओजोनलिसिस, एक कीटोन बनाया जिसका फॉर्मूला है C8H8O, विच गिव्स पॉजिटिव C8, यहाँ लास्ट से हिंट मिलेगा, C8H8O, यह है कीटोन विच गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। पता चल गया, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट।
कहीं ना कहीं एक हिंट दे देता है और उससे आपको बोला जाता है कि अब बताइए ABC। मेडिकल क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, अगर बहुत तेज है 1 मिनट काफ़ी है आपके लिए। वो जो लास्ट हिंट है ना, कीटोन विच गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, वो वहाँ से हमें हिंट मिल रहा है यहाँ पे, विच गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो श्योर एकदम कंफर्म है कि ये जो कीटोन है वो एकदम फिक्स है, यही होना ही है। चेक कर लीजिए, जिसमें कि एरोमेटिक बनेगा और ये C865 हुआ 678O। तो ये है कीटोन विच गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट का भी कंडीशन हो गया। अब ये अल्कीन कौन है, कौन सा अल्कीन है जिसका ओजोनलिसिस करने पे वो मिला है? तो श्योर अल्कीन तो आपका ऐसा ही रहा होगा, अल्कीन यहाँ CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड और जो भी हो यहाँ पे हो जो भी हो, मान लीजिए ये CH2 है, क्योंकि ओजोनलिसिस आप 50 पढ़े हुए देख सकते, 1 2 नहीं 50 से भी ज़्यादा पढ़े हुए हैं। ओजोनलिसिस करेंगे, कट जाएगा और ये बन गया, ठीक है। अच्छा, ओजोनलिसिस कर रहे हैं तो इसका मतलब देखिए ध्यान से, थोड़ी देर के लिए लाइट में ऑफ करता हूँ। यहाँ पे ये यहाँ एक ब्राइट स्पॉट आता है ना, उसके चलते देखिए ये H2SO4 लिखा हुआ है, तो श्योर जरूर यहाँ पे ये बना होगा। रेड कलर ही यूज करता हूँ, जरूर एकदम कंफर्म है कि ये यहाँ पे ऐसा बना होगा, C और CH3 और यहाँ OH बना होगा और ये CH3 बना होगा, ताकि इस पे जब H2SO4 डालेंगे आप, ये H2SO4 डालेंगे तो यहाँ से ये वाटर खींचेगा, वाटर क्योंकि H2SO4 वाटर भी एब्जॉर्ब करेगा, ये OH इसका H इसका, तब ऐसे बनेगा। तो C लास्ट से हिंट मिला, C से पता चला कि B क्या है अल्कीन, B से पता चला कि अच्छा ये क्या है, और इससे पता चलेगा ये, इससे ये पता चल गया, एकदम कंफर्म है कि यही है, ये हो गया। और इस पे 2 ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अटैक करेंगे, ये 6 7 8 9, 8 9 का मतलब CH2 और CH3 है। और जब इस पे 2 ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अटैक करेंगे और H2SO4 H+ देगा, साथ में ये वाटर भी यहाँ से खींच लेगा H2SO4, और अब आप इस पे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अटैक करेंगे, एक्सेस CH3 MgCl वाटर H2SO4 का मतलब H+, तो ये 2 बार अटैक होगा, 1 2 ऐसे। तो ये था कंपाउंड A, ये था आपका B, ये था C। मेडिकल क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बट इजी, एकदम इजी। हिंट जो है, कार्बन हाइड्रोजन का नंबर सेम हुआ, एरोमेटिक, लास्ट में यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन का नंबर सेम है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट का जानते हैं कंडीशन ये, और लिखा हुआ पेपर में कीटोन, श्योर कंफर्म किया। एक बार वो मिला, उसके बाद बैक अपने आप बैक चलाएगा। एक और करता हूँ मैं, लाइट जला देता हूँ, एक और करते हैं हम लोग। इसके बाद और शिफ्ट करेंगे पार्ट, जो है A हुआ, B हुआ, C, एंड देन हम लोग प्लानिंग करेंगे फिर D के लिए। सो एक और 20 खोजता हूँ, कोई रिएक्शन कोई तो मिल जाएगा अच्छा सा। चलिए, ये एक रिएक्शन दिख रहा है, आईटी मेन का ही है। तो ये मुझे रिएक्शन दिख रहा है कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन करना है, ऐसे एल्डिहाइड लिखा हुआ है, और यहाँ से मुझे इस जगह पे कन्वर्ट करना है। सो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है ऐसे। तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे रिएजेंट चाहिए, बड़ा बड़ा ऑप्शन लिखा हुआ भाई, बड़ा बड़ा ऑप्शन लिखा हुआ है, मैं प्लान कर दे रहा हूँ। आईटी मेन का 4 ऑप्शन बड़ा बड़ा है, तो लिखने में टाइम वेस्ट होगा, तो कन्वर्ट करना है मुझे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है मुझे, इसका ऑक्सीडेशन करना है। सबसे पहले ये मुझे प्लान करना है, क्योंकि देखिए
ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट यहाँ भी अटैक करना है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट यहाँ भी, यहाँ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से तो काम हो जाएगा, बट यहाँ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अटैक करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपके मन में ये आ रहा है कि मैं ये वाला ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ले लूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं CH3 MgCl और एक्सेस कर लूँ और इसको वॉश कर लूँगा मैं, अगर आपने ऐसा सोचा है कि ऐसे मैं कर लूँगा, तो मैं आपको आंसर बता दूँ, यहाँ तो काम हो जाएगा, यहाँ वाला काम तो हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा, OH हो जाएगा और ये CH3, और नीचे में बट प्रॉब्लम होगा, नीचे में क्या होगा कि जब यहाँ आप अटैक करेंगे तो ये एक कार्बन है और यहाँ H हो गया और यहाँ पे हो गया CH3 हो जाएगा और यहाँ हो गया OH, ऐसा हो जाएगा। तो ऊपर तो काम हो गया, बट नीचे में 2 मिथाइल चाहिए था, 2 मिथाइल, ये हाइड्रोजन आ गया, तो ये तो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो आंसर जैसा लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको इस पे ऐसे अटैक करना चाहिए। ऐसा कर देखेंगे ना तो उससे पता चल जाता है। ये है लिखा हुआ टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल। आंसर में क्या है, ऑप्शन में लिखा हुआ इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस और OH माइनस, ये टॉलेंस रिएजेंट, ये आप फेमस टॉलेंस रिएजेंट है, 3 बार 4 बार पहले पढ़ चुके हैं। ये अटैक करेगा एल्डिहाइड पे और सिल्वर मिरर टेस्ट करते हुए, इसको ऑक्सीडेशन करते हुए एसिड ले जाएगा। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन है, वॉश करना है, टॉलेंस रिएजेंट अटैक करके वॉश कर देंगे। टॉलेंस रिएजेंट एक कीटोन पे अटैक नहीं करेगा, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड है, सिल्वर मिरर टेस्ट है, एक्चुअली होता है ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करके एसिड में चला जाएगा। और उसके बाद अब जब आप इस पर अटैक करेंगे CH3 और OH इन प्रेजेंस ऑफ द H+, तो ये H+ का मतलब H2SO4 है। ये देखिए, जब अटैक कर रहे हैं H+, मीनिंग समझिए, HOCH3 और H+ का मतलब है H2SO4, और H2SO4 एब्जॉर्ब करेगा वाटर, वाटर कुछ यहाँ से ऐसे खींच लेगा, वाटर ऐसे खींच लिया, तो वाटर जैसे ही खींचेगा ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। OCH3। अब इस पे एक्सेस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अटैक कर लिया, अब काम हो जाएगा, 2 मोल्स यहाँ लेगा, 1 मोल यहाँ लेगा। अब आपको यहाँ पे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, सो CH3 MgCl वाटर और H+, और यहाँ अटैक कर लेंगे 3 मोल्स यहाँ पे अटैक कर लीजिए। तो एक यहाँ पे अटैक करना है, 2 अटैक यहाँ पे होगा, पढ़ चुके हैं आप हिस्ट्री का, और अब आपका जो चाहिए वो बन जाएगा। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन देखेंगे पता चल जाएगा आपको कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है। तो ये है आंसर, ये हो गया। सो 20 हुआ, आपका 50 हो चुका है, A B C मिलाइएगा तो 50 से ऊपर हो गया क्वेश्चन। ये 20 ही थोड़ा है, एक ही सेट में आप देखे थे, एक ही कोई ऑप्शन नंबर कोई 14-15 ले लीजिए, तो एक ही रिएक्शन में 5-5 6-6 मैं लेके चल रहा था। तो 50 प्लस हो चुका है, बट और करेंगे, इसके आगे प्लान करते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर।